बहुत ही ज़बरदस्त एक बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे एड्स चल रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए, सिखाने के लिए। बहुत सारे ट्रेनर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताने के लिए वीडियोस बना रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं और अपने कोर्स भी बना करके सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत क्या है। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली काम करता है, जैसे ग्रेविटी ऑटोमेटिकली काम करती है, जैसे पृथ्वी की ग्रेविटी ऑटोमेटिक काम करती है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो इसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी लाइफ में काम कर रहा है। बस फर्क ये है कि 90% लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन निगेटिवली काम कर रहा है और बाकी जो है 10% लोगों की लाइफ में ही पॉजिटिवली काम कर रहा है। तो आपकी लाइफ में भी ये पॉजिटिवली कैसे काम करे, अगर इसको आपको समझना है तो इसका एक सिद्धांत होता है। वो सिद्धांत शायद ही कोई बताता हो, कोई नहीं बताता है। और वो सिद्धांत क्या है? वो एक छोटा सा सिद्धांत है, बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है। उसको अगर आपने ठीक से समझ लिया गहराई से, तो आपके जीवन में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही आसानी से काम करना शुरू कर देगा, जैसा कि मेरी लाइफ में हुआ है। आपको बता दूं, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और मैं पिछले 5 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने अच्छा इनकम भी गेन की है। मैंने विदेश यात्राएं की हैं, मैंने कार भी अचीव किया है और भी कई सारे अचीवमेंट मैंने किए हैं और आज करीब 2000 लोगों की मेरी अच्छी सी टीम है। ठीक है, तो ये सब कुछ संभव हो पाया है सिर्फ उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, रहस्य, रॉन्डा बर्न की। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे टेक्निक्स दिए गए हैं। आप चाहे तो उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत मैं बताने जा रहा हूँ, वो सिद्धांत एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी और सारी भी किताबें हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो किताब लगी वो रहस्य लगी है। तो मेरे जो अनुभव का निचोड़ है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है, इसका एक रूल है जिसको हमने शॉर्ट में बनाया है, FLAG, फ्लैग। F फॉर होता है फॉरगिवनेस। इसको बहुत ही आराम से समझिएगा। फॉरगिवनेस का मतलब हो गया है कि क्षमाशीलता। मतलब कि अगर आपसे कोई गलती हुई है लाइफ में, जब से आपने इस धरती पे जन्म लिया है तब से अब तक अगर आपने गलतियां की हैं, जरूर की होंगी, क्योंकि बिना गलती के तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता। तो जो भी गलतियां की हैं उनके लिए आप क्षमा मांग लें, या जिसके साथ गलती आपने की है, ठीक है, उस गलती से अगर किसी को दुख हुआ है तो उससे क्षमा मांग लें। अगर वो है प्रेजेंट टाइम में तो जाके क्षमा मांग लें, नहीं है तो मन ही मन क्षमा मांग लें। आप क्षमा कर दिए जाएंगे। और यदि किसी ने गलती की है और आपको उससे दुख पहुंचा है तो आप उसको भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमाशीलता बहुत बड़ा गुण होता है। आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि क्षमा करने से हमारे अंदर के जो गांठें बन जाती है ना, जो तनाव, जो किसी के प्रति ईर्ष्या जो हो जाती है ना, वो सब खत्म हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जैसे ही मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपने एक पवित्र जल से नहा लिया हो और आप बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहे हो, ये होती है क्षमाशीलता। जब आप लोगों को क्षमा कर देते हैं और आप किसी से क्षमा मांग लेते हैं। और क्षमाशीलता एक बहुत बड़ा गुण होता है इंसान के अंदर। इस गुण को आपको बढ़ाते रहना है, कभी भी जो है इसको कम नहीं करना है। किसी से भी कोई भी गलती हो जाए क्षमा कर दीजिए, आपसे गलती हो जाए क्षमा मांग लीजिए।
पहली चीज तो ये है। फिर है ए, एफ के बाद आता है ए, फ्लैग रूल है। तो ए का मतलब होता है, सॉरी एफ के बाद है एल। एल का मतलब है लव एंड कंपैशन, प्यार और दया, करुणा। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो कोई भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। कर सकते हो क्या? सोचिए, क्या नफरत को नफरत से जीता जा सकता है? कभी नहीं। नफरत को सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। अगर किसी चीज को आप जीतना चाहते हैं, किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, तो आपको प्रेम और करुणा, दया, इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। इनको विकसित करना पड़ेगा अपने अंदर। जब तक आप इनको विकसित नहीं करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने वाला कतई नहीं है। ये आप समझ लीजिए, ये बहुत बेसिक सिद्धांत है इसका, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद आता है ए फॉर होता है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो प्रचुरता होता है। कहने का मतलब है अपनी लाइफ में आप किसी भी चीज की कमी महसूस ना करें। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी वो चीजें ना हो जो आप चाहते हैं, लेकिन उनकी कमी महसूस करके आप मालूम क्या कर रहे हैं? आप उनको अपने से दूर कर रहे हैं। भाई, जिस चीज की आप कमी महसूस करेंगे वो उसकी हमेशा कमी ही रहेगी, और जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है हमारे लिए, बस अभी नहीं है, कुछ समय में मिल जाएगी हमें। अगर कोई भी चीज अगर आप पाना चाहते हैं तो उसकी फीलिंग को अनुभव करिए। आप ये मत सोचिए कि उसका आपके पास अभाव है, उसका भाव रखिए, उसका अच्छा सा भाव। जैसे आपको पास लग्जरी कार नहीं है, तो आप ये महसूस करिए, यार मत करिए कि यार मेरे पास लग्जरी कार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आप जीना शुरू कर दीजिए और उसका अनुभव लेना शुरू कर दीजिए कि अगर आपके पास वो लग्जरी कार हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फीलिंग होगी आपकी। आप जब उस कार के अंदर दरवाजा खोल करके बैठेंगे और उसके स्टीयरिंग पे हाथ रखेंगे और उसको चाबी घुमा करके स्टार्ट करेंगे या बटन दबा कर स्टार्ट करेंगे, तो आपको कैसा फील होगा। और आपके साथ में आपकी फैमिली बैठी है कार में, या आपका जो भी प्रिय है व्यक्ति है वो आपके साथ बैठा हुआ है, और आप उसके साथ एक लंबे सफर पे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी जगह पे, किसी हिल स्टेशन पे या किसी ऐसी जगह पे घूमने जा रहे हैं, या किसी जो है बीच पे जा रहे हैं। कैसा फील करेंगे आप? तो वो सब फीलिंग करिए। जब आप प्रचुरता की फीलिंग करते हैं तो आपके पास वो चीज जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। जब तक आप प्रचुरता मतलब नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उसकी फीलिंग को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपके पास कुछ आने वाला नहीं है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, मेरा माता पिता नहीं है, या मेरे पास ये समस्या है वो समस्या पे ध्यान मत करिए। आपको फोकस कहाँ पे करना है? सोल्यूशन पे फोकस करना है कि ये चीज सोल्यूशन, रिजल्ट पे फोकस करिए। ये जो रिजल्ट मिलेगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। तो इसको बोलते हैं अबंडेंस। मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब हर व्यक्ति के लिए हर चीज इस दुनिया में है, ये आप समझ लीजिए। इस नियम को आप अच्छे से समझ लीजिए कि हर वस्तु, हर चीज, हर व्यक्ति के लिए इस दुनिया में अवेलेबल है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो ये हो गया अबंडेंस का सिद्धांत। इसके बाद आ जाइए जी फॉर होता है ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड क्या है कि ग्रेटिट्यूड जब आप अपने अंदर रखते हैं, उसको विकसित करते हैं, तो आपके अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है। किसी भी चीज के लिए आप, अगर आपकी कोई मदद करता है या आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके लिए आप कृतज्ञ हो। आप पृथ्वी के प्रति, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति, जिसको भी मानते हैं उसके प्रति कृतज्ञ हो। अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है। आप सोचिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप आज भी सुबह आप उठे तो सांसें ले रहे हैं, आंखें खुल गई हैं आपकी, आप सही सलामत हैं।
तो इसके लिए प्रकृति को हम धन्यवाद दे सकते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। ठीक है, हमारे माता पिता हैं या हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली है, इसके लिए हम प्रकृति को धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम प्रकृति को धन्यवाद दे सकते हैं। तो ये आपको धन्यवाद देने की प्रक्रिया को विकसित करना होगा और ये धन्यवाद देने की प्रक्रिया को डेली फॉलो करना पड़ेगा। इसको जितना ज़्यादा आप विकसित कर लेंगे, ये जो FLAG ये 4 जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को अगर आपने विकसित करते रहे और बहुत जो है विकसित उच्चतम शिखर पर पहुंच गए, इसकी विकास की उच्चतम शिखर पे अगर आप पहुंच जाते हैं, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी तेजी से आपके जीवन में काम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में फील करने का, महसूस करने का, वो भी पॉजिटिवली। निगेटिवली तो सबके लाइफ में हो ही रहा है। तो पॉजिटिव रूप से अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करे और आपका जीवन समृद्ध हो जाए, ठीक है, आपका अच्छा एक स्टेटस बन जाए, आप गरीबी से अमीरी की दिशा में पहुंचे, आप समृद्धि की दिशा में पहुंचे, तो इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है और इनको आप विकसित करते रहिए। आप जितना ज़्यादा आप अपने विकसित कर लेंगे, उतना ही इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए हमारे चैनल को, और जितना हो सके उतना लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर दूसरों को इसका लाभ होगा तो उससे आपको भी लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच।